Hello everyone, my name is Iti. Today I am going to start with some previous year questions of IIT. So the first question is, here let alpha and beta be two real roots of the equation. हमें एक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, हमारे रूट ऑफ द इक्वेशन है. एंड द इक्वेशन इज k plus 1 into tan square x minus root 2 lambda tan x equals to 1 minus k. हमें यहाँ क्या करना है, k is not equals to -1 which is given in the question, और क्या है, लैम्डा हमारा रियल नंबर है. एंड इफ tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 50 देन वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करना है. और हमें इक्वेशन क्या गिवन है, हमें गिवन है tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, हमें गिवन है 50. ठीक है, चलिए देखिए कैसे करते हैं. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं. हम स्टार्ट करते हैं. So according to question, k plus 1 into tan square x, यहाँ पे हमें दे रखा है k plus 1 into tan square x minus root 2 lambda into tan x इक्वल्स टू कितना है, 1 minus k है. यहाँ पे हमें दे रखा है अल्फा एंड बीटा क्या है, रियल रूट्स है ऑफ द इक्वेशन. आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखी है. और अगर हम बोलते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या होता है, हम अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी अपॉन ए ले लेते हैं, और अल्फा बीटा को क्या ले लेते हैं, सी अपॉन ए ले लेते हैं. बट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन के रूट है. तो अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि वो क्या बन जाएगा, k प्लस 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस रूट 2 लैम्डा टेन एक्स. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे इधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा k माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अब अगर मैं इसे कंपेयर करना चाहूँ तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1 इंटू टेन एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 लैम्डा टेन एक्स और प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0. तो अगर हम यहाँ पे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक से कंपेयर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि x की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, tan x लिखा है. तो इट मीन्स अगर हमारे अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम सम ऑफ रूट की बात करेंगे. इट मीन्स tan अल्फा एंड tan बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. बेटे गिवन इक्वेशन के रूट दे रखे हैं. तो अब आप देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम सम ऑफ रूट की बात करते हैं तो क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा. सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ रूट हमारा क्या दे रखा है, माइनस के बी अपॉन ए. और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन ए होता है. ठीक है, सी अपॉन ए होता है. हम यहाँ पे लिख लेंगे सम ऑफ रूट, इट मीन्स tan अल्फा प्लस tan बीटा माइनस बी अपॉन ए होगा. तो माइनस बी इट मीन्स रूट 2 लैम्डा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी की जगह आएगा हमारा रूट 2 माइनस के रूट 2 लैम्डा अपॉन k प्लस 1. और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करती हूँ, यानी tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या होगा, c अपॉन a होगा. तो c अपॉन a इट मीन्स इन प्लेस ऑफ c वी कैन पुट हियर k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1. और क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था k माइनस 1 नहीं हो सकता है ना. चलिए, तो सम ऑफ रूट दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है. k माइनस 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये माइनस 1 हो जाता है तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है ना. तो यहाँ पे मेंशन है. अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है लैम्डा की वैल्यू. बट हमें एक इक्वेशन और गिवन है यहाँ पे, tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है, tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 50 गिवन है हमें. तो हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 50 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो अगर हम बात करते हैं tan अल्फा प्लस बीटा की, तो tan अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, tan अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, tan अल्फा प्लस tan बीटा, सॉरी tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा. ये हमने क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा है. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस की जगह हम tan अल्फा प्लस tan बीटा की जगह, सम ऑफ रूट की जगह हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे माइनस रूट 2 लैम्डा अपॉन k प्लस 1.
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह यानी टेन अल्फा इंटू टेन बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, के माइनस वन अपॉन के प्लस वन। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेन अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकेंड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा प्लस बीटा और वन माइनस टेन अल्फा इंटू बीटा, यानी कि हम क्या करने वाले हैं, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें कितना गिवन है, 50 गिवन है, ऑफ 50, और विच इज इक्वल्स टू टेन अल्फा प्लस बीटा। तो टेन अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या रखेंगे, रूट टू लैम्डा अपॉन के प्लस वन माइनस रूट टू लैम्डा अपॉन के प्लस वन, ठीक है, अपॉन इसकी जगह टेन अल्फा इंटू टेन बीटा की जगह क्या रखेंगे, के माइनस वन अपॉन के प्लस वन, इसका होल स्क्वायर। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एलसीएम लेने पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये बन जाएगा टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन के प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको बाद में कर लेते हैं, पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो जब हम इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे यानी 50 इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा माइनस के रूट टू लैम्डा अपॉन के प्लस वन, और यहाँ पे लेंगे तो के प्लस वन माइनस के और प्लस वन अपॉन के प्लस वन, के प्लस वन से के प्लस वन कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका रूट टू लैम्डा अपॉन के से के कैंसिल अपॉन टू का स्क्वायर, वैल्यू आएगी आपकी रूट टू वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू लैम्डा माइनस का स्क्वायर, यानी लैम्डा स्क्वायर अपॉन टू इक्वल्स टू 50। तो अगर लैम्डा स्क्वायर अपॉन टू कितना आया हमारा 15 आया, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 100 आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 10। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, 10 आ गई, वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 10। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बिकॉज हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, माइनस 10 हमारे ऑप्शंस में गिवन नहीं है, सिर्फ हमारा आंसर जो है लैम्डा का प्लस माइनस 10 आएगा, तो हम बोलेंगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर ए हमारा करेक्ट होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम, IIT जी एडवांस में आया हुआ है क्वेश्चन 2019 में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दे रखी है अंडर रूट 3a cos x प्लस 2b sin x, ये इक्वेशन हमें गिवन है। तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है। इसने बोला है लेट a b c be the three non zero real numbers such that the equation this one equals to c, और x कहाँ पे, हमें x की क्या वैल्यू दे रखी है, x belongs to minus pi by 2 to pi by 2, hence two distinct real roots alpha and beta, so sum of alpha plus beta क्या दे रखा है, pi by 3। हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ b अपॉन a, हमें यहाँ पे b अपॉन a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, अगर हमें b अपॉन a की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, b अपॉन a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए रूट 3a cos x प्लस 2/b sin x इक्वल्स टू c, ये हमें गिवन है, और हमें बोला है कि अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। तो अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, इट मींस ये इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो इट मींस हम क्या करेंगे, x की प्लेस में लिख सकते हैं अंडर रूट 3a cos x प्लस अंडर रूट 3a cos अल्फा प्लस 2b sin अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा c। एक हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। सेकंड हमारा बीटा क्या दे रखा है, बीटा भी इसका रूट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 3a cos बीटा प्लस 2b sin बीटा इक्वल्स टू c होगा। बट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है, पाई बाई 3 की, पाई बाई 3 की इक्वल है। तो इट मींस हम लिख सकते हैं यहां से कि बीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी,
पाई बाई 3 माइनस एल्फा होगी, पाई बाई 3 माइनस एल्फा होगी। अब हम इस वैल्यू का क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को बीटा के प्लेस पे क्या लिख देंगे, पाई बाई 3 माइनस एल्फा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको एल्फा के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। आफ्टर दैट हमारी जो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि ये और ये दोनों ही सी के इक्वल है, तो हम उन्हें कंपेयर कर लेंगे और हमें ए और बी के टर्म्स में फिर हमें ए और बी की टर्म्स में एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। अब हमने क्या करा, सबसे पहले √3a, यहाँ पे कॉस बीटा, बीटा के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, पाई बाई 3 माइनस एल्फा, प्लस 2b, साइन बीटा के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, पाई बाई 3 माइनस एल्फा, विच इज इक्वल्स टू सी। तो अब आप यहां से देख सकते हैं cos पाई बाई 3 माइनस एल्फा है, प्लस 2b साइन पाई बाई 3 माइनस एल्फा इक्वल्स टू सी है। यहाँ पे आप देखिए हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, cos a माइनस बी का, और यहाँ पे sin a माइनस बी का। अब ध्यान रखिए cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, हमने पढ़ा था cos a माइनस बी का फॉर्मूला था cos a माइनस बी इक्वल्स टू कितना होता था, cos a, ठीक है, cos b प्लस sin a sin b, ठीक है, sin a sin b। दूसरा अगर हम बात करते हैं sin a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता था, sin a माइनस बी का फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, cos a sin b। तो बेटा हम इन दोनों फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं, ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए अब हम फर्स्ट क्या करेंगे, cos a माइनस पाई बाई 3 माइनस एल्फा के प्लेस पे ये पुट करेंगे। तो देखिए अब हमें दे रखा है √3a, cos एल्फा क्या होगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos पाई बाई 3 इंटू cos एल्फा प्लस sin पाई बाई 3 इंटू sin एल्फा, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, प्लस 2b sin a माइनस बी की जगह sin a cos b प्लस cos a sin b। तो sin a की जगह हमारा कितना आएगा, sin पाई बाई 3 इंटू साइन ए कॉस बी कितना हो जाएगा एल्फा, प्लस कॉस ए, सॉरी माइनस ही रहेगा, यहाँ पे ये फॉर्मूले में गड़बड़ आ गई, ये माइनस होना चाहिए था, 1 मिनट, ये माइनस होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो कॉस की जगह क्या आएगा यहाँ पे, कॉस पाई बाई 3 इंटू साइन एल्फा। यहाँ तो कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए √3a cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई cos एल्फा, प्लस sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, sin 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2 sin एल्फा, प्लस 2b sin 60 √3/2 cos एल्फा माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 sin एल्फा, ठीक है। अब बिकॉज हमें क्या करना है, इनका कंपैरिजन करना है ना, तो हम क्या करेंगे, cos एल्फा वाली टर्म्स को एक साथ लेंगे, sin एल्फा वाली टर्म्स को एक साथ लेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है हमारा ये क्या है, √3a, ये क्या हो जाएगा हाफ, जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे cos एल्फा, और ये क्या होगा बेटा प्लस 3/2a sin एल्फा, प्लस 2b, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी, तो ये कितना रह जाएगा, b√3 cos एल्फा माइनस b sin एल्फा। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा b√3 cos एल्फा माइनस b sin एल्फा, ठीक है, b sin एल्फा। अब हम क्या करेंगे, बिकॉज हमें कंपैरिजन करना है, तो cos की टर्म्स को cos के साथ लेंगे और sin की टर्म्स को sin के साथ लेंगे। ये sin है तो sin को sin के साथ ले लेंगे, ठीक है, sin को हम sin के साथ लेंगे और cos को हम cos के साथ लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए अब इन्हें एक साथ लिख लेते हैं। तो cos की क्या टर्म दे रखी थी हमें, cos की टर्म हमें दे रखी थी, कितना दे रखा था हमें, √3/2 cos एल्फा। तो √3/2 cos एल्फा को यहाँ लिख लीजिए,
तो √3/2 cos अल्फा, उसके साथ में क्या आ रहा है, माइनस के, ओके, b√3 cos अल्फा प्लस b√3 cos अल्फा। साइन वाली टर्म्स को एक साथ लिखना है, 3/2 a sin अल्फा और साथ में क्या है, माइनस की b sin अल्फा इक्वल्स टू कितना है, c है, इक्वल टू हमारा कितना है, c है। ठीक है, साथ में c चल रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए c। अब cos अल्फा कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, ब्रैकेट के √3/2 प्लस b√3 इंटू cos अल्फा, उसके अलावा साइन अल्फा अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या रह जाएगा, 3/2 a माइनस b साइन अल्फा, किसके इक्वल होगा, c के इक्वल होगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। ये क्या था, फर्स्ट इक्वेशन थी √3a cos अल्फा प्लस 2b sin अल्फा इक्वल्स टू 3, √3a cos अल्फा प्लस √3a cos अल्फा प्लस 2b sin अल्फा इक्वल्स टू c, इसके इक्वल था c के इक्वल। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों को कंपैरिजन करने के बाद फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने कंपेयर करा तो दोनों ही c के इक्वल है, तो हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं। आप देखिए cos अल्फा का यहाँ पे पूरा कॉफिशिएंट क्या है, √3a cos अल्फा, और यहाँ पे पूरा इसके मल्टीपल में क्या रहा है, √3/2 प्लस b√3। तो इसको कंपेयर करेंगे तो √3/2 प्लस b√3 इक्वल्स टू √3a। कॉमन लेके हम √3 निकाल देंगे, √3 की वैल्यू हम कॉमन लेके काट देंगे, तो क्या आएगा 1/2, √3 हमने कॉमन ले लिया, प्लस b इक्वल्स टू √3a। √3 से √3 कैंसिल आउट, यहाँ पे a और आएगा। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी b इक्वल्स टू a/2। b/a की वैल्यू कितनी आई, 0.5। तो ये हमारा आंसर आ गया, b की वैल्यू कितनी आई, 0.5। हमें b/a की ही वैल्यू निकालनी थी, 0.5। जैसे आपने यहाँ से निकाली है, इसी तरह से हम इधर की साइड पे कंपेयर करके ये वैल्यू को फाइंड कर सकते थे। देखिए कैसे कर सकते थे हम इसको, अगर हम चाहते तो कंपेयर करके यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे साइन वाला, तो साइन का मल्टीपल क्या है, यहाँ पे 3/2a है, यहाँ पे आप ले सकते हैं 3/2a माइनस b इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 2b है, इक्वल्स टू 2b, इधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो 3b इक्वल्स टू 3/2a। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो b/a कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू 0.5। यानी हम क्या बोल सकते हैं, b/a की वैल्यू 0.5 है। आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, चाहे इससे कंपेयर cos अल्फा के कोफिशिएंट कंपेयर कर दीजिए, चाहे आप sin अल्फा के कंपेयर कर दीजिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, यानी b/a इक्वल्स टू दिस, ये हमारा आंसर। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बताइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।